कैसे स्टूडेंट्स, ओपन किया सभी ने? यस। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी हमारे इंडिया में किस तरीके से हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट प्राप्त की है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। India has made extraordinary achievement in the field of science and technology in the last half century. पिछले आधी शतक से, हाफ सेंचुरी से इंडिया ने बहुत अच्छी, या ये कह सकते हैं और देशों की तुलना में इंडिया ने काफी तरक्की की है, काफी डेवलपमेंट की है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और तकनीकी में। मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है। Looking at reasonably limited resources and less literacy, India's growth in the field of science and technology in the comparison with other developed countries is unique. उन्होंने कहा है कि जबकि इंडिया के अंदर लेस लिटरेसी है, यानी लेस लिटरेसी है मीन्स कि वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे, इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा साधन नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में ग्रोथ हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी की, और कंट्रीज के मुकाबले इतने साधन ना होने के बाद भी इतने कम टाइम पीरियड में जो इंडिया ने तरक्की की है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जो उनकी ग्रोथ हुई है वो दाद देने वाली जैसे कह सकते हैं बात है, ठीक है। कंपैरिजन विद डेवलप्ड अदर कंट्रीज इज यूनिक। After independence, the distinguished national leaders and scientists like Dr. Homi Bhabha, Dr. Raja Ramanna, Dr. Vikram Sarabhai, Dr. C.V. Raman in the field of engineering. और अब बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड में सर एम विश्वेश्वरैया, सर पित्रोदा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया's former president and the creator of successful metro railway project, creator E. Shri Dharnan, are those engineers, scientists and technocrats who had contributed remarkably in the field of science and technology. ये सभी लोगों के जो नाम दिए हैं ये बहुत ही प्रख्यात इंजीनियर रहे, साइंटिस्ट रहे और हमारे टेक्नोलॉजी में आगे ग्रोथ करने वाले टेक्नोक्राफ्ट्स रहे। इन लोगों ने जो इंडिया में अपना कह सकते हैं कि योगदान दिया है वो बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही याद रखने वाला है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आर द ग्लोरियस एग्जाम्पल्स। ये सभी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया में ओपन हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, या टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह हो गई। ये सब एक एग्जाम्पल है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के। वुमेन्स ऑफ इंडिया टू प्लेड अ नोटिसेबल रोल एंड ब्लो गिवन इन द लिस्ट। अब हम बोलते हैं कि केवल मेल ने ही नहीं, फीमेल ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है साइंस और टेक्नोलॉजी में, और उसकी लिस्ट इन्होंने नीचे दे रखी है, जैसे कि जानकी अम्मा जो कि आपकी फ्लोरा या वेजिटेशन की सबसे अच्छी प्रख्यात मानी जाती है। फिर असीमा चटर्जी जो केमिस्ट्री की है, डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन से रिलेटेड है, शकुंतला देवी मैथमेटिशियन है और ह्यूमन कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा कल्पना चावला सभी को पता है, एस्ट्रोनॉट्स है, सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट्स। Women of India have contributed at large in other sectors too.
which brought further progress of our country. इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने राष्ट्रीय विकास यानी जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट था उसमें काफी योगदान दिया है। At the time of our independence, we are dependent on others for food grains in making us self-reliant in this area. Today, huge dams, lakes, and canals have played a major role. यानी फ्रीडम के समय जो हमें ग्रेन्स की क्रॉप्स की कमी हो रही थी, ग्रेन क्रॉप्स के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, उसके फ्रीडम के बाद में हमें ऐसा नहीं हुआ। फ्रीडम मिलने के तुरंत बाद जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा ग्रोथ होने लगी कि कृषि में भी बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगी, और जो हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होते थे अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। हम लोग अपने आप ही अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री की पॉपुलेशन के लिए अनाज और ये आपके क्रॉप्स जो भी है वो फार्मिंग करने लगे हैं। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, या उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हुई, यूज हुई है, डेवलप्ड हुई है, जिसके कारण हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे कि इन्होंने दिया सेल्फ रिलायंट दिस एरिया, इसमें कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे आज कह सकते हैं हम कि हमने इतने बड़े बड़े डैम्स बना लिए, लेक्स हो गई हैं हमारे यहाँ, कैनल्स इतने बड़े बड़े बन चुके हैं कि ये सब एक एग्जांपल है जो रोल प्ले कर चुका है। We have been making use of modern agriculture technology to increase agriculture production for the country. आप सभी को पता है, आप पहले की तरह तो एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है कि आपके प्लगिंग करने के लिए हल वगैरह का यूज किया जाए या बैल वगैरह का यूज किया जाए। आज न्यू टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है, लोग ट्रैक्टर के द्वारा या और भी चीजों के द्वारा, जो भी उनकी नई नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की आ रही है, उस सब के थ्रू अब जो है अपने देश में फार्मिंग को, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करने लगे हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ज्यादा हो गई है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होने लगी है। We have been able to achieve green revolution. आप लोगों को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, हम लोगों ने अपनी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है, हरित क्रांति प्राप्त कर ली है। Agriculture institutions, laboratories and agriculture universities have been established in achieve growth in agricultural science. इसके अलावा हमारी कंट्री में कितने सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस ओपन हो गए हैं, लेबोरेटरीज ओपन हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं, जो कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिया हैज इंडीड मेड अ सिग्निफिकेंट हेडवे इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारी इंडिया है उसमें न्यूक्लियर साइंस यानी जो हमारा परमाणु विज्ञान जो होता है और जो हमारी टेक्नोलॉजी का है उपयोग करना सीख गए हैं। उसका यूज करने के लिए बहुत सारी उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है और लेबोरेटरीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लेबोरेटरीज फॉर पीसफुल पर्पस ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर। यानी इंडिया ने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना दिए हैं जो ये न्यूक्लियर साइंस है इसके रिगार्डिंग, और लेबोरेटरीज बना दी है, लेकिन अपनी कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए, पीसफुल ढंग से न्यूक्लियर पावर का यूज करने के लिए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव कंस्ट्रक्टेड अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पावर स्टेशंस। न्यूक्लियर साइंस में जितने भी हमारे कह सकते हैं, एक सेकेंड, बाय सक्सेसफुल न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर ने बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न के टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पावर स्टेशंस बना लिए हैं। बाय सक्सेसफुली कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ट्वाइस एट पोखरान इन राजस्थान
और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है न्यूक्लियर साइंस का, और उसे कंडक्ट किया है। इसके बाद उसे टेस्ट भी किया है ट्वाइस, एक बार नहीं 2 बार उन्होंने टेस्ट किया है पोखरान राजस्थान में। वी हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब हमारी कंट्री जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सक्सेसफुल हो चुकी है, उन्होंने सक्सेसफुली न्यूक्लियर बम को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका अच्छे से यूज कर लिया है। ठीक है, जो भी हमारे वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, टेक्नोक्रेटो है, कि जितने भी हेल्प या मदद से हमारे जो कह सकते हैं जो भी हमारे न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, वहाँ सभी जगह न्यूक्लियर बम बनाने की अच्छे से यूज, न्यूक्लियर बम को कैसे बनाया जाएगा, उसका शांतिपूर्ण तरीके से कैसे उपयोग किया जाएगा, इन सब चीजों में वो सफल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंडियाज अचीवमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इन स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी इज स्पेक्टिकुलर। आप सभी को इसके अलावा पता होगा कि इंडिया ने जो हमारा स्पेस रिसर्च था, स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, और वो भी बहुत ही कम समय में। स्पेस रिसर्च क्षेत्र में भारत ने जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, रिसर्च टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही अच्छे से करना सीख लिया है। अच्छा, वी हैव डेवलप्ड स्पेस शटल्स। हम लोग हमारे यहाँ हमारी कंट्री में स्पेस शटल्स भी हैं, जैसे जियोस्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू लॉन्च सैटेलाइट इन आउटर स्पेस। वी ऑल्सो हैव एक ये GSLV करके एक आपकी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जो हमारे आउटर स्पेस में, यानी हमारे जो स्पेस है उसमें आउटर में जाकर ये सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट मंगल ग्रह पर पहुंचने का अभियान है। ठीक है, एक तरह से ये सैटेलाइट बनाई गई थी हमें मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए। वी ऑल्सो हैव अ लॉन्च सैटेलाइट इन आउटर स्पेस। इसके अलावा हम लोगों ने और भी सैटेलाइट्स बनाई है, जो कि है सैटेलाइट लाइक आर्यभट्ट, जो हमारी 1975 में बनी, फिर भास्कर 1979 में जो बनी, फिर रोहिणी 1979 में जो बनी है, एक्सेट्रा आर यूजफुल इन अ सक्सेसफुल कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। ये सभी सैटेलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, इसका स्पेस में पहुंची है, और सैटेलाइट अच्छे से यूज करना आया है। यह सैटेलाइट का जो टेस्ट किया था वो एकदम सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। इन टेलीकास्टिंग इसका यूज किया जाता है, टेलीकास्टिंग में, एजुकेशन में, वेदर में, एंड getting more information about the minerals through remote sensing system। इसके अलावा जो इन सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, वो ये सैटेलाइट आपकी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है टेलीकास्टिंग में, एजुकेशन में, वेदर में, और हमारे जो मिनरल से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सब हम इस सैटेलाइट के थ्रू करना सीखे हैं। In the last 1 decade, we have made significant progress in the field of telecommunication। पिछले 10 दशकों से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कंट्री ने प्रोग्रेस, काफी अच्छी प्रोग्रेस की है टेलीकम्युनिकेशन में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थ्रू कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री में अब कितने टाइप से टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम लोग मोबाइल का यूज करने लगे हैं। आज एक घर में कम से कम नहीं तो 4-5 मोबाइल इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हर किसी को प्राप्त होता है, आपका लैपटॉप हर किसी को यूज करना आता है। तो ये 10 सालों में, पिछले 10 सालों में इंटरनेट का यूज करना सब बहुत अच्छे से जानते हैं, स्मार्टफोन का यूज करना, टैबलेट का यूज करना, ये फील्ड टेलीकम्युनिकेशन की, इसमें भी पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। आज हर किसी को फैक्स, ईमेल, ट्विटर, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, एफबी, सोशल मीडिया, ये सब चीजों का यूज बहुत अच्छे से करना आ गया है। नाउ इंडिया इज कंसिडर्ड इन द रेस ऑफ डेवलप्ड नेशन। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक डेवलप्ड नेशन हो चुका है।
Applicants of computer is successful in administration at large, mainly for indirect use in environment preservation and carbon. अब जो भी हमारे प्रशासनिक तंत्र है उसमें बढ़ता हुआ जो उपयोग हो गया है ये इन्होंने बोला है कि ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए अच्छा नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन क्रेडिट देने में सफल रहा है। एक अब आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों को ये टेली कम्युनिकेशन का यूज करना अच्छे से नहीं आता, तो आज ये कोविड टाइम पीरियड पे क्या हम लोग इस ऐसे एजुकेशन या आपकी जो पढ़ाई है वो कवर कर पाते? स्कूल में बैठ के टीचर्स आपको बाय लैपटॉप और बाय आपके वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ा रही है। ये सब चीजें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी जो टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ है, हमारी कंट्री का टेली कम्युनिकेशन प्रोग्रेस हुआ है इसका। द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड कंटिन्यूअस रिसर्च and development in the field have resulted in the maximum like Digital India and Make in India, world famous marine research and continuous development, human resources development, and hub development including education and health sector too are continuously involved in making progress. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो इंडस्ट्री है, जो हमने एनर्जी प्राप्त किया, जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अलावा हमारी हेल्थ से रिलेटेड कितने सारे ऐसे रीजन ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना आ गया है, ठीक है। और उनमें हो रहे जो भी हमारे रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट है उसके कारण अब इंडिया को डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया के जो स्लोगन्स है उसके नाम से जाना जाता है, यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अब ये जो स्लोगन्स है मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, इससे हर कोई जानता है कि ये इंडिया की चीज है। इसके अलावा हमारे जो भी समुद्र के रिसर्च हुए हैं, सी रिसर्च हुए क्षेत्र में विकास काफी ज्यादा, डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुए हैं। इसके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुए हैं, हर्बल डेवलपमेंट, उसके अलावा हर्बल डेवलपमेंट, एजुकेशन में कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ सेक्टर हमारा कितना अच्छा हो गया है, इन सभी में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होती जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। जितने भी हमारे ये रोडवेज हो गई है, रोडवेज में कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी हमारे ये बंदरगाह वगैरह हैं यहाँ कितने सारा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो चुकी है। तो ये सभी क्षेत्र मानव के विकास के लिए, मानव के विकास के साथ साथ हमारे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 21st June has been declared as World Yoga Day by the United Nation। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, सभी को पता है। ये पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है, विच शोज द ग्रोइंग फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया को या इंडिया यानी इंडिया का जो भविष्य है उसको ग्लो करता हुआ दिखाता है। विश्व योगा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत में जो ये उज्जवल भविष्य का चिन्ह है या साइन प्रकट करता है। क्लियर हो गया टेक्नोलॉजी और आपका साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एवरीवन क्लियर है? Yes, ma'am. इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश भी होता है। ओके, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, तो आप लोग इस अपनी नोटबुक में कर लेना। चलिए अब हम इसके कुछ देखती हूँ कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है, तो चूज द करेक्ट आंसर करते हैं। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस हु बिकेम द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन बने थे इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद में होम मिनिस्टर? सुभाष चंद्र बोस,
गायकवाड़ ऑफ वडोदरा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू? मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी इज नॉट यूनियन टेरिटरी? इनमें से कौन सी ऐसी टेरिटरी है जो यूनियन टेरिटरी नहीं है? चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? मैं बोलूं? हाँ, हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ हम लोगों ने पढ़ा था, यूनियन टेरिटरी में आता है। लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरीज में आता है। नेक्स्ट है हमारा currently how many state in India union are in existence currently? आज की डेट में टोटल कितनी? 29। वेरी गुड, 29 states, 29 states हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन द ईयर 2014 विच स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश से कौन सी स्टेट अलग हुई थी? तेलंगाना। क्या नाम है? चंडीगढ़। छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तेलंगाना। छत्तीसगढ़ तो बेटा झारखंड से हुई है। झारखंड स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच स्टेट? याद रखो, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ आपकी झारखंड से रिलेटेड है। क्लियर? यस मैम। From the below given states, which state does not belong to seven sister? अब बताइए, इन स्टेट्स में से कौन सी स्टेट है जो आपकी सेवन सिस्टर में नहीं आती है? कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड और झारखंड। वेरी गुड, उत्तराखंड और झारखंड। बाकी आपकी सेवन स्टेट में है। मणिपुर, असम सेवन सिस्टर्स में आता है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर में आता है और मिजोरम, नागालैंड भी सेवन सिस्टर में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द बिलो गिवन स्टेट्स व्हिच स्टेट इज इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरीज? कौन सी स्टेट है जो यूनियन टेरिटरीज है? गोवा। 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 ओके। When is Foundation Day of गुजरात स्टेट? कब पढ़ा था हम लोगों ने गुजरात स्टेट कब बनी है? 1 मई 1960। गुजरात स्टेट की फॉर्मेशन है 1 मई 1960। वेरी गुड, इसका आंसर बी सही है। After India got independence, which commission was formed for social and economic development? Planning Commission. Planning Commission. Planning C. Commission. Planning Commission. सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी सबसे ज्यादा इन्होंने कमीशन तैयार किया था? वो था आपका प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। वेरी गुड। चलिए, इसके साथ इतना तो समझ में आया कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर है। चलिए, बाकी पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार। रेडी फॉर अटेंडेंस? जय, प्रेजेंट। इवान, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। हर्षिता, प्रेजेंट मैम। केशव, प्रेजेंट मैम। निधि, प्रेजेंट मैम। नितिन, प्रेजेंट मैम। नितिन यादव, प्रेजेंट मैम। शशांक, प्रेजेंट मैम। वेरी गुड।
चलिए मिलते हैं आज हम लोग आपकी क्लास में, और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। एंड यस, क्योंकि अब आप लोगों का सोशल स्टडी का सिलेबस फिनिश हो गया है, एक बार सब लोग अपना इंडेक्स ओपन कर लो। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं आ रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस है ये। क्लियर है सभी को? यस। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 14 15। ओके, यस। ये चैप्टर्स आपके 20 में से आपके 5 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, इट मींस आपके टोटल 15 चैप्टर आ रहे हैं। 10th क्लास, इस बार आप लोगों का यूनिट टेस्ट है ना एसएस का? यस मैम है। क्या? है मैम। ओके, अब आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट होगी, तो आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं जिस जिस चैप्टर के बारे में देती जाऊंगी वो चैप्टर आप लोगों के टेस्ट के लिए तैयार करना होगा, और मैं यहाँ पर क्लास टेस्ट लूंगी। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इंग्लिश, तो कल सब इंग्लिश की बुक लेकर बैठना। ओके, और आप लोगों को लिंक मिलेगा इंग्लिश में। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलिए, ओके, मिलते हैं क्लास में। बाय ऑल ऑफ यू। मैम।